हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग ड्रामा। और आज हम बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का एपिसोड नंबर 12 लेकर आए हैं। और अगर आपने पिछले 11 एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम देखते हैं देबोरा और शी-हॉक मूवी डेट पर जाते हैं बुक के लिए रिसर्च का बहाना बनाकर। और ये शी-हॉक का आइडिया होता है और उसके बाद शी-हॉक के दिमाग में और भी ऐसे आइडियाज आते हैं ताकि वो देबोरा के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। और आगे हम देखते हैं देबोरा और शी-हॉक के पेरेंट्स से मिल जाते हैं, पर उन दोनों में से किसी को भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा होता। और शी-हॉक की माँ शी-हॉक को किसी औरत के साथ देखकर बहुत खुश होती है। शी-हॉक कभी भी किसी से अपने पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो देबोरा को बताता है कि उसके एक स्टेप फादर हैं और उसके स्टेप फादर काफी अच्छे हैं। लेकिन जब उसके माँ का उसके रियल फादर के साथ डिवोर्स हुआ था तो ये बात शी-हॉक को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था और वो अपने माँ के डिवोर्स के बाद बहुत ज्यादा अकेला हो गया था। और उसके बाद से ही वो कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ना कर पाने की वजह से उसको बहुत चिंता होती थी। लेकिन अब जो भी हो, उसने अब अपने आप को चेंज कर लिया है। और दूसरी तरफ हम सैंगजिन को देखते हैं जो अपने पास हिम्मत लाकर यूरी के साथ सब कुछ क्लियर कर देता है, क्योंकि यूरी जो कि उसके यहाँ काम कर रही होती है उसको सैंगजिन के ऊपर वन साइडेड क्रश होता है। वूरी सैंगजिन को काफी लंबे समय से हिंट दे रही होती है और सैंगजिन भी उसे पसंद करता है। लेकिन सैंगजिन को लगता है कि वूरी के साथ डेट करना सही नहीं है, क्योंकि वूरी उससे बहुत ज्यादा छोटी है और सैंगजिन का पहले से ही डिवोर्स हुआ है। इससे पहले कि वूरी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, सैंगजिन जाके उसे पहले ही रिजेक्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शी-हॉक देबोरा के साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं कर रहा है। वो उससे ये भी पूछता है कि यूरी के वेडिंग पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलो। और अब देबोरा और शी-हॉक यूरी के वेडिंग में जाते हैं और हम देखते हैं कि सैंगजिन और सूजिन भी यूरी की वेडिंग में आए होते हैं एक अच्छे दोस्त बनकर। और वहाँ पर उनके कुछ पुराने दोस्त भी होते हैं और उनके पुराने दोस्त सैंगजिन से सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स कैसे हुआ, और उसे तंग करने लगते हैं कि डिवोर्स का रीजन क्या था। सैंगजिन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो इन सब सवालों का जवाब कैसे दे। तो सूजिन उसकी एक्स वाइफ वहाँ आकर उसे बचा लेती है और वो सैंगजिन को वेडिंग हॉल के बाहर ले जाती है। डिवोर्स के बाद सैंगजिन सूजिन से बात करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन सूजिन ने कभी उसे चांस ही नहीं दिया था और अब उसके पास एक चांस है और वो बोलता है। उनके डिवोर्स के जस्ट पहले सैंगजिन का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो पूरी तरह बैंकरप्ट होने वाला था और उसका बहुत से लोगों पर उधार होता है जो कि वो भर नहीं पा रहा होता है। और वो उस समय मेंटली पूरी तरह तैयार नहीं था कि वो सूजिन के साथ एक रोमांटिक टाइम बिता पाए। और सूजिन ये सब सुनकर उदास हो जाती है और उसको रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। सैंगजिन अपनी पत्नी को डिवोर्स इसलिए देता है क्योंकि वो कर्जा भरने के लिए अपने बीवी का सहारा नहीं लेना चाहता था और वो अपनी बीवी को अपने लाइफ के टफ टाइम से बचाना चाहता था। लेकिन उस समय सूजिन ने सैंगजिन को बहुत ज्यादा ब्लेम किया था क्योंकि उसे राइट रीजन नहीं पता था और वो उसे गलत रीजंस पे बहुत ज्यादा गाली देती है। लेकिन जो भी हो, यहाँ बात करके इनके बीच जो भी हार्ड फीलिंग्स थी सब खत्म हो जाता है। सूजिन सैंगजिन से माफी मांगती है और अब वो दोनों वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शी-हॉक अभी भी देबोरा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और देबोरा उसके फ्लर्ट्स को देखकर घबरा रही होती है। और जब देबोरा शी-हॉक को बोलती है कि वो अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रही है तो वो उसके कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है और वो धीरे धीरे देबोरा को ये भी हिंट दे रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है। पर देबोरा उसके हिंट्स को पकड़ नहीं पाती और वो अभी भी यही बिलीव कर रही होती है कि शी-हॉक उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। और बोरा द बोरा के एपिसोड 12 के एंड में देबोरा को कुछ ऐसा मिलता है जो कि वो चाहती है कि ये सच हो। जब वो अपने फ्रेंड के पुरानी वेडिंग को देख रही होती है तो वो देखती है शी-हॉक उनमें से एक पिक्चर में है। और हाल ही में देबोरा की दोस्त की सगाई में शी-हॉक ने ये बताया था कि कैसे उसे देबोरा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था जब उसने उसे कुछ साल पहले एक शादी में देखा था। और अब देबोरा यही सोच रही होती है क्या उसकी ये कहानी सच थी या उसने बस मेरी फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में जल्द ही। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।